सभी को जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कब है और इस दिन क्यों खाते हैं बासी खाना, और शीतला अष्टमी का क्या महत्व है और पूजा विधि और क्या मान्यता है, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल की शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को मनाई जा रही है। तो हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। यह हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। इस साल शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को मनाई जाएगी। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बासोड़ा और शीतला अष्टमी के नाम से भी पहचाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी में बासी भोजन ही माता जी को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली है। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं और वे गधे की सवारी करती है। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है? तो शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:08 से लेकर शाम को 6:41 तक रहेगा। इसकी अवधि रहेगी 12 घंटे 33 मिनट। अष्टमी तिथि प्रारंभ अष्टमी की तिथि 4 अप्रैल 2021 को सुबह 4:12 से प्रारंभ होगी और यह समाप्ति तिथि होगी अप्रैल 5, 2021 को रात्रि 2:59 पर। शीतला अष्टमी व्रत का महत्व क्या है? माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती है। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत भी देती है। यही वजह है कि इस दिन बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होता है। माना जाता है कि इस अष्टमी के बाद बासी खाना नहीं खाया जाता है। शीतला अष्टमी की पूजा विधि। माता जी की पूजा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक, पारे और मठड़ी रखें। शक्कर पारे और मठड़ी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रख दें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाएं माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहाँ थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार हम शीतला माता की पूजा करेंगे। शीतला माता का पूजन करने के बाद शीतला माता की कहानी भी सुनी जाती है। अब मैं आपको शीतला माता की कहानी सुना रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुने। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी।
दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहाँ अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी पढ़े का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होगी। तब बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। बाद में सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दोनों ने दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर का काम करने में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तिष्क में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेगी। इसके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा खाना खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ
सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। एक शीतला माता का मंत्र भी है, शीतले त्वय जगन माता, शीतले त्वय जगन पिता, शीतले त्वय जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।